नियत एक मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर से भरी मूवी है जो 7 जुलाई 2023 को रिलीज हुई थी। इस मूवी को IMDb में 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी की बजट 35 करोड़ है। मूवी में एक मर्डर होता है और सभी सस्पेक्ट है। सभी के पास मर्डर करने का कोई ना कोई मोटिव है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें शहर से दूर एक बहुत ही सुंदर पैलेस दिखाया जाता है, जहां आशीष कपूर, जो कि एक रिच बिजनेसमैन है, अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से आते हैं। वो यहाँ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पैलेस के स्टाफ और तनवीर उसका अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। आशीष कपूर अपने बर्थडे पर अपने कुछ खास पहचान वालों को इन्वाइट करते हैं, जिनमें पहली होती है नूर सूरी। वह एक फेमस एक्स बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, पर अब संजय सूरी की वाइफ है और उसका एक बेटा भी है। दूसरी गेस्ट आशीष कपूर की सेकंड वाइफ का भाई जिमी है। जिमी आशीष कपूर की सारी पार्टीज को ऑर्गेनाइज करता है। थर्ड गेस्ट है जारा, जो आशीष कपूर की थेरेपिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर है। फोर्थ गेस्ट है लीजा और उसकी बेटी सासा। लीजा आशीष कपूर की रिसेंट गर्लफ्रेंड है। फिफ्थ गेस्ट है रायन और उसकी गर्लफ्रेंड गीगी। रायन आशीष कपूर का इकलौता बेटा है। सिक्स्थ है किया, जो आशीष कपूर की पर्सनल असिस्टेंट है। किया को फूलों से एलर्जी है। तो अब सभी गेस्ट आ चुके थे। यहाँ आशीष कपूर न्यूज देख रहा होता है, जहाँ बताया जा रहा था कि आशीष कपूर ने 2000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है और लंदन भाग गया है। उसकी स्पेस ट्रेवल कंपनी को भी बंद कर दिया गया है। सैलरी नहीं मिलने की वजह से उनके 9 एम्प्लॉयज ने सुसाइड कर लिया है। अब आशीष कपूर का फेस एक्सप्रेशन से लगता है कि वो बहुत परेशान है। यहाँ तनवीर आशीष को बताता है कि वेदर खराब होने की वजह से सभी स्टाफ ने छुट्टी ले ली है और एक्स्ट्रा पैसा देने के बाद भी वो काम करने के लिए नहीं रुक रहे हैं। इस पर आशीष कपूर से कहता है कि मेरे किसी भी गेस्ट को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, यह तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तनवीर कहता है कि वो सबको संभाल लेगा। फिर जाते वक्त तनवीर फ्लावर वास के पीछे रखे एक पेन को अपने सूट में रख लेता है और आशीष कपूर उससे वो फ्लावर वास मांग लेते हैं। तनवीर उसे फ्लावर वास दे देता है। यहाँ सभी गेस्ट आ चुके थे और सारे स्टाफ जा चुके थे। गेस्ट आपस में बातें कर रहे थे। लीजा के गले में डायमंड नेकलेस देखकर उसकी बेटी सासा उससे पूछती है कि क्या यह नेकलेस आशीष ने उसे गिफ्ट किया है। इस पर लीजा हाँ कहती है। सासा कहती है, यू आर सो लकी मॉम, मेरे स्कूल की फीस अब तक आशीष अंकल ने नहीं भरी है। यहाँ हम रायन और जिमी को देखते हैं। जिमी रायन को बोलता है कि उसके पास ड्रग्स का नया स्टॉक आया है। तब रायन उसे समझाता है कि मैंने ड्रग्स लेना छोड़ दिया है। यहाँ बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो जाती है और सभी आशीष कपूर को बर्थडे विश करते हैं। यहाँ गीगी रायन के गिफ्ट किए हुए ड्रेस को पहनकर पार्टी में एंट्री लेती है। आशीष उसे देखकर खो जाता है। तभी झूमर उस पर गिरता है, पर आशीष को चोट नहीं लगती। रायन घबरा जाता है और आशीष को गले लगा लेता है। इसके बाद पार्टी में मीरा राव की एंट्री होती है। आशीष सभी को बताता है कि मीरा उसकी स्पेशल गेस्ट है। आशीष किया से कहता है कि उसे उसके रूम तक ले जाए। मीरा अपने रूम में जाती है और वहाँ किसी को कॉल लगाती है, पर नेटवर्क इशू की वजह से वो कॉल नहीं लगता। किया को फ्लावर से एलर्जी थी, इसलिए उसे छींक आ जाती है। यहाँ मीरा किया से पूछती है कि क्या तुम्हें सनफ्लावर से एलर्जी है, पर किया उसी से पूछती है कि उसने कभी आशीष कपूर के पार्टी में मीरा को नहीं देखा। यहाँ पार्टी में मीरा किया से पूछती है कि क्या तुमने मेरे सभी सामानों को चेक कर लिया है। तब इस पर मीरा उससे पूछती है, तुम हो कौन। तब तक आशीष कपूर वहाँ आ जाता है। वह किया को डांटता है। यहाँ सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। आशीष कपूर सभी से कहता है कि वह कोई क्रिमिनल नहीं है, एक बिजनेसमैन है। उसके बारे में झूठी न्यूज फैलाई गई है। उसने अपने स्पेस ट्रेवल एजेंसी में बहुत पैसा लगाया था, बट वह बिजनेस फेल हो गया और जिस बैंक से उसने लोन लिया था वह अब उसके पीछे पड़ गई है। इंडिया ने उसे मॉन्स्टर बना दिया है। वह इंडिया जाएगा और खुद को सरेंडर करेगा और फिर केस लड़ेगा। फिर जो होगा देखा जाएगा। और मीरा राव इंडियन CBI ऑफिसर है जो उसे अरेस्ट करने के लिए आई है। कल सुबह लंदन पुलिस भी आ जाएगी और वह उसे अरेस्ट करके इंडिया पहुंचाएंगी। इस पर सभी आशीष की तारीफ करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यह केस जीत जाओगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद केक कट करते समय अचानक बिजली चली जाती है और जब बिजली आती है तो सभी देखते हैं जारा का डॉग मरा हुआ था। उसने मरने के पहले प्लेट में गिरी हुई वाइन पी थी। यहाँ मीरा अपने रूम में होती है।
पर उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ बाकी सभी अपने अपने रूम में होते हैं और सभी अपने खुन्नस को निकाल रहे होते हैं। संजय पर गुस्सा करती है कि संजय ने बिना देखे ही पेपर्स पर साइन कर दिए। दूसरी तरफ जिमी रायन से बोलता है कि अगर तुम्हारे पापा सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर देंगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। और यहाँ गीगी के कमरे पे तनवीर आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें देखकर तो तुम पर मुझे भी प्यार आ रहा है, तुम इतनी क्यूट कैसे हो सकती हो। और दूसरी तरफ लीजा अपने कमरे में अपनी बेटी से बातें कर रही थी कि यह उसका डिसीजन है कि वो आशीष के साथ रहेगी। सासा अपनी मम्मी पर गुस्सा करती है कि आपका क्या, पर मेरा तो एजुकेशन छूट गया ना। यहाँ मीरा को अब होश आ जाता है और वो रूम में आशीष कपूर को देखती है जो उससे कहता है कि थैंक गॉड कि तुम्हें होश आ गया। अब वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि रायन अपने पापा आशीष से झगड़ा कर रहा है कि प्रॉपर्टी डोनेट कर देने के बाद वह सड़क पर आ जाएगा। आशीष बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और तुम मुझे ये सब सुना रहे हो। इसके बाद फिर बिजली चली जाती है और आशीष कपूर बाहर चला जाता है। मीरा भी उसके पीछे चली जाती है पर वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो बहुत ही शोर सुन रही होती है कि कोई कह रहा था आशीष इज नो मोर। वह जाकर देखती है तो समुद्र के किनारे खून से लथपथ आशीष की लाश मिलती है। मीरा सबको पैलेस के अंदर जाने को कहती है और सबसे पूछताछ करती है। उसे शक है कि ये एक्सीडेंट या सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि सभी के पास मर्डर का कोई ना कोई मोटिव जरूर है। बर्थडे पर आए सभी लोगों को आशीष कपूर से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। मीरा कहती है कि आशीष का खूनी हम सब में से ही कोई एक है, आप सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा। यहाँ आशीष के कमरे की तलाशी ली जाती है। वहाँ पेंटिंग के पीछे एक सीक्रेट ड्रॉयर मिलता है जो खाली था। फिर मीरा सबसे पूछती है कि आशीष को सबसे पहले कूदते हुए किसने देखा। चारा बताती है कि आशीष को कूदते हुए पहाड़ियों से उसने पहले देखा था। सभी के कमरे की तलाशी ली जाती है। तनवीर आशीष का सूटकेस लेकर भाग रहा था लेकिन तभी उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहाँ से उतर जाता है। फिर वो भाग रहा था और कुछ देर के बाद उसकी लाश मिलती है। सभी जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं तनवीर के लाश के सामने जिमी बैठा हुआ था। जिमी कहता है कि उसने उसे नहीं मारा। पैलेस में तनवीर की लाश को लाया जाता है। डॉक्टर संजय उसे देखकर बताते हैं कि पत्थर से टकराने की वजह से उसकी मौत हुई है, पर तनवीर के हाथ में सूटकेस के हैंडल को पकड़ने का निशान था। मीरा को डाइनिंग टेबल पर जो 2 दवा की शीशी मिली थी, मीरा ने उसे डॉक्टर संजय के रूम में देखा था। यहाँ सभी संजय पर ही शक करते हैं। जब मीरा सभी के रूम की तलाशी ले रही थी तो उसे संजय के कमरे से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मिला था। मीरा उसे सबके सामने दिखाती है जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपने बेटे का पिता नहीं है। नूर संजय से कहती है कि एक दिन ड्रिंक के नशे में वह जिमी के साथ और वो चुप हो जाती है। मीरा कहती है कि उसे वापस संजय के कमरे में तलाशी लेनी होगी। कमरे में जाते वक्त संजय मीरा पर हमला कर देता है। मीरा बेहोश हो जाती है। यहाँ संजय अपने कमरे में वो सूटकेस नाइफ के हेल्प से खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरे में कोई एंटर करता है जिसके फेस को हमें नहीं दिखाया जाता। संजय उससे कहता है और उसे समझौता करने की कोशिश करता है। फिर कुछ देर के बाद संजय की चीख गूंजती है। अब संजय की भी मौत हो चुकी थी। फिर मीरा सभी से पूछताछ स्टार्ट करती है और जिमी से पूछती है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया था। बेहोश होने के पहले मैंने तुम्हारे सॉक्स को देख लिया था। तब जिमी मीरा से बताता है कि आशीष का मेरी बहन से मन भर चुका था, इसलिए उसने मेरी बहन को मार डाला। यह बात मैं पहले से ही जानता था, पर मैं आशीष को नहीं मार सकता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। इसके बाद वो रेयान से पूछती है, मैंने तुम्हारे पॉकेट में कैंची देखी थी। तो रेयान उनसे बताता है, मैंने गीगी को अपनी मॉम की ड्रेस गिफ्ट की थी। जब गीगी कमरे में आती है तो डैड उसे देखे जा रहे थे, इसलिए मैंने झूमर की रस्सी काट दी थी। गीगी बताती है कि उसे रेयान पर विश्वास नहीं है। फिर मीरा गीगी से बोलती है, तनवीर गीगी का एक्स बॉयफ्रेंड है और ये दोनों न्यूज रिपोर्टर है। तुम्हारी फैमिली पर स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी ये, पर यह दोनों किलर नहीं है। और वो नूर से कहती है, तुम्हारे बैग में हमेशा 2 मेडिसिन रहती है। यहाँ मैं आपको बता दूं, मीरा उसी मेडिसिन की बातें कर रही है जो आशीष के डेट के पहले डाइनिंग टेबल पर उसने देखा था। इसके बाद नूर मीरा से कहती है कि जब से उसे पता चला है आशीष कपूर ने अपना सब कुछ इंडियन एम्बेसी को देने का फैसला कर लिया है, तब से हमें लग रहा है कि हमारा वीला भी चला जाएगा। मैंने यह किया पर कुत्ते ने वाइन पी ली और वह मारा गया, इसलिए आशीष को मैंने भी नहीं मारा। इस बार लीजा बोलती है, सीरियसली
तुम लोग इतना गिरे हुए हो। तब मीरा लिसा से बोलती है कि तुम्हारा भी मोटिव क्लियर है। आशीष का सारा पैसा जाने वाला था, तुम्हारी लग्जरियस लाइफ भी खत्म होने वाली थी। मैंने तुम्हारे फोन में आशीष को किए जाने वाले सारे मैसेज पढ़ लिए कि तुम उसे किस तरह से ब्लैकमेल कर रही थी। पर इस पर सारा मीरा से बोलती है कि सबका मोटिव तो क्लियर है, अब तुम मेरी भी बातें बता दो। इस पर मीरा हंसती है और सभी को डिटेल में समझाती है। तनवीर सूटकेस लेकर भाग रहा था और गिगी उसे रियान के कार की चाबी देती है, लेकिन वो ब्रिज से टकरा जाता है। सबसे पहले डॉक्टर संजय वहाँ पहुँचते हैं। सूटकेस में आशीष कपूर के सभी ब्लैक मनी के साथ साथ संजय के विला के पेपर भी थे जो उसने साइन किए थे, पर सूटकेस तनवीर देने से मना कर देता है। इसलिए वो तनवीर को सूटकेस को प्रेस करके मार डालता है। इसलिए तनवीर के हाथ पे सूटकेस के ग्रिप का निशान था। फिर संजय मीरा को लॉक करके आशीष का सूटकेस ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रूम में कोई आ जाता है। वह किया थी। सूटकेस लेकर वो संजय को चाकू मार देती है, पर रूम में सनफ्लावर थी, इसकी वजह से जाते वक्त रिया को छींक आ जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिया को फ्लावर से एलर्जी है। अब सभी को पता चल चुका था कि असली किलर रिया है। पर मीरा जारा के रूम में जाती है जहां उसे जारा के परफ्यूम की स्मेल आती है। जब वो रूम से बाहर आती है तो देखती है सभी बेहोश है। फिर वो पैलेस के बाहर जाती है जहाँ जारा भाग रही थी। तभी मीरा उसके पीछे से बोलती है कि आपका परफ्यूम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है दीदी। अब यह सब हमें पता चल चुका है कि जारा और आशीष भाई बहन है। फिर मीरा बताती है जब वो बेहोश हुई थी, जब मैं बेहोश हुई थी तब आशीष और आपको बात करते हुए सुनी थी। आशीष कह रहे थे दीदी मैं यह डिसीजन बहुत सोच समझ कर ले रहा हूँ, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। उस वक्त मैं चुपचाप सब सुन रही थी और आपका परफ्यूम बहुत अलग तरह से बनाया गया है। किसी के ऊपर 2-3 बार छिड़को तो वो बेहोश हो जाता है। उसी को आपने रूम स्प्रे की तरह यूज किया और सबको बेहोश कर दिया है। सूटकेस मेरे हवाले करो। यह कहकर मीरा गन जारा की तरफ पॉइंट कर देती है, पर मीरा का हाथ कांप रहा था। तब जारा कहती है डॉक्टर को दिखा लो और वो मीरा पर हमला करती है। तभी एक गोली की आवाज चलती है और अब हमें अंधेरे से भरा एक गुफा दिखाया जाता है जहाँ हम आशीष कपूर को देखते हैं। वो अब तक जिंदा था और वो बोलता है तुम आ गई, लेकिन सामने मीरा रहती है सूटकेस के साथ। वो आशीष से कहती है तुमने तो बहुत ही मास्टर प्लान बनाया है। आशीष तुम्हारे प्लान के हिसाब से जब तुम में और रेयान में बहस हो रही थी तब तुम्हारी दीदी ने पावर कट कर दिया था ताकि तुम टर्नल से होकर यहाँ आ जाओ, जिसका दूसरा दरवाजा समुद्र के पास था जहाँ तुम आकर नकली खून लगाकर लेटे रहो और लोग मान ले कि तुम मर चुके हो। तुम्हारा प्लान खराब हो गया जब रायन के साथ बहस करते वक्त यह तुम्हारे प्लान में था नहीं। तुम बिना सूटकेस के ही बाहर चले जाते हो। फिर एंट्री होती है तुम्हारे लॉयल असिस्टेंट किया की। जब सब लौट रहे थे तो उसका पैर टर्नल के हुक में लग जाता है और वो यहाँ आ जाती है। फिर प्यार और पैसे के लालच में तुम्हारा अधूरा काम वह पूरा करने लगती है, लेकिन जब वो संजय के रूम में सूटकेस लेने जाती है तो गलती से उसे चाकू मार देती है और लौटते टाइम जारा उस पर परफ्यूम स्प्रे कर देती है। आखिर में मैं जारा को भी पकड़ लेती हूँ। अब आशीष मीरा से सौदा करने लगता है। तुम्हें कितना चाहिए, पाउंड या डॉलर? मैं दूंगा। मीरा बोलती है मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हें जेल में देखना है। तब आशीष मीरा के साथ हाथापाई करने लगता है और सूटकेस लेकर भागने लगता है। फिर मीरा उसका पीछा करती है और उसे गन पॉइंट में ले लेती है, लेकिन तभी आशीष का पैर फिसलता है और वो पहाड़ियों से गिर जाता है। फाइनली आशीष की डेथ हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पैलेस में लंदन पुलिस के साथ एक इंडियन लेडी पुलिस ही एंटर करती है। लेडी ऑफिसर खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो सीबीआई ऑफिसर मीरा राव है इंडिया से। इसका मतलब यह है कि अब तक यहाँ जो मीरा राव बनकर थी वो कोई और थी। यहाँ मूवी में 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम नकली मीरा राव को एक लड़की के साथ देखते हैं। वह बोल रही थी कि अगर मेरी सैलरी और क्लेम क्लियर हो जाए तो हम दोनों साथ रहेंगे। यह देविका चिल्लम थी जो आशीष की कंपनी में काम करती थी और सुसाइड किए हुए 9 लोगों में से एक थी। उसके डेथ के बाद नकली मीरा ही थी जो आशीष के सारे फ्रॉड स्कैम को इंडियन एजेंसी के साइट पर अपलोड कर रही थी। 1 महीने से वो आशीष को बर्बाद करने की प्लान बना रही थी क्योंकि आशीष की वजह से ही देविका ने सुसाइड किया था। तो बात करें मेरे पर्सनल ओपिनियन की तो इस मूवी में राम कपूर, विद्या बालन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। स्टोरी भी बहुत मजेदार है। फुल ऑफ सस्पेंस के साथ यह मूवी आपको अंत तक पकड़े रहती है। अंत तक यही सस्पेंस बना रहता है कि किसने किसे और क्यों मारा। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।